हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम जो है जनरल में मार्केटिंग फनल कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए आप जाएंगे जनरल के अंदर और यहाँ पर एक तीसरा जो सेक्शन है वो दिख रहा है मार्केटिंग फनल। इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो सेक्शन है ये दिखेगा इस तरह से, इसका ऑप्शंस। और यहाँ पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू फनल पे और यहाँ पर देख सकते हैं आप 3 तरह का ऑप्शन दिख रहे हैं मार्केटिंग फनल क्रिएट करने का। पहला है लीड मैग्नेट, दूसरा वीडियो सीरीज और तीसरा है सर्वे फनल। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि लीड मैग्नेट कैसे क्रिएट करते हैं। उससे लीड मैग्नेट होता क्या है। तो ये क्या है, अगर हम अपने प्रोडक्ट की, कोर्स की हमें मार्केटिंग करनी हो, प्रमोशन करना हो, तो हमें लीड मैग्नेट जो है क्रिएट करना होता है, जिसे मार्केटिंग फनल कहते हैं। इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम जो है ईमेल कैप्चर करते हैं अपने क्लाइंट्स का और बाद में लेटर हम इसको प्रमोट कर सकते हैं ईमेल मार्केटिंग के थ्रू। ठीक है। तो लीड मैग्नेट क्रिएट करने के लिए हम पहले ये जो पहला ऑप्शन है इसको सेलेक्ट करते हैं, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है, और क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पर हम अपने जो फनल है उसका नाम देते हैं, टेस्ट फनल। और यहाँ पर अगर कोई फ्रीबी PDF वगैरह है आपके पास तो उसको यहाँ अटैच कर सकते हैं, जिससे कि लोग जब फॉर्म भरें तो अपना जो ईमेल पुट करें तो उनको किस पेज पे भेजेंगे आप, वो क्या डाउनलोड करेंगे, उनको आप दे रहे हैं फ्री में। क्योंकि हमें जब तक कुछ हम देंगे नहीं फ्रीबीज वगैरह, तब तक लोग फॉर्म भरेंगे क्यों। कुछ होना चाहिए ऑफ़र। तो ऑफ़र में हम कोई PDF अटैच कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल मैं यहाँ अटैच नहीं कर रहा हूँ, मैं फ़िलहाल दिखा रहा हूँ आपको किस तरह से फॉर्म क्रिएट करते हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए। ठीक है। अगर कोई आप कोर्स प्रमोट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप उस कोर्स को चूज कर सकते हैं। ठीक है। तो फिलहाल इसको मैं ब्लैंक रखता हूँ और क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। और यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स आ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम कोई सा ऑप्शन चूज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल जो सेकंड ऑप्शन है इसको चूज करता हूँ, फिनिश पे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा लीड मैग्नेट का जो फनल पेज है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है। तो ये जो था ऊपर में ये सेक्शंस थे और ये कुछ सब सेक्शंस हैं। तो एक बार देख लेते इसको, इसमें है क्या। तो ये है ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या है, जैसे जब उन्हें फनल पेज क्रिएट कर लिया और लोग आपके जब पेज पे विजिट करेंगे तो यहाँ पर कितने विजिटर्स जो हैं विजिट किया, उस पेज पे गए, ये शो करेगा। कितने लोगों ने फॉर्म भरा, फिर इनका कंपैरिजन क्या है, मतलब कितने लोगों ने विजिट किया और कितने लोगों ने फॉर्म भरा, ये यहाँ पर कंपैरिजन इसमें दिखेगा। ठीक है। और ये फनल डिटेल्स जो हमने ऑलरेडी फिल किया हुआ है पहले से ही, और ये फनल स्टेप्स। ठीक है। और यहाँ पर लीड्स है, यानी कि जो भी लीड्स जनरेट होंगे तो वो यहाँ शो करेगा लीड्स के अंदर। ठीक है, जिन्होंने फॉर्म भरा है। और ये ऑटोमेशन है। ऑटोमेशन क्या होता है, बेसिकली एक ईमेल सीक्वेंस होता है जो कि जैसे किसी ने फॉर्म भरा उनको ईमेल जाएगा। ठीक है ना। तो उसको आप यहाँ पर ऑटोमेट कर सकते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर है, जैसे कि किसी ने यहाँ से ईमेल गया, हाँ, तो कितने लोगों ने देखा वो यहाँ शो करेगा, कितने लोगों को डिलीवर हुआ, कितने लोगों ने खोला, कितने लोगों ने क्लिक किया, कितने लोगों ने अनसब्सक्राइब किया, हाँ, और कितने लोगों का बाउंस गया मेल। सब कुछ यहाँ पर जो स्टेटिस्टिक्स जो है वो यहाँ शो करेगा। ठीक है। फिर अगर आप सीक्वेंस में दोबारा कोई मेल भेजना चाहते हैं 1 दिन के बाद, तो यहाँ पर मल्टीपल इमेज जो हैं आप कुछ दिनों पे भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई कोर्स है, उसको प्रमोट करना चाहते हैं आप, तो पहले आपने भेज दिया इसमें वेलकम ईमेल, जिसमें आपने जो फ्रीबी PDF है उसका लिंक डाल दिया, वो उनको मिल गया। उसके 2 दिन बाद या 1 दिन के बाद फिर आपने एक मेल लिखा जिसमें आपने अपने कोर्स के बारे में बताया कि कोर्स क्या है, इससे क्या बेनिफिट मिलेगा, इसके क्या फीचर्स है इस कोर्स में। ये सब चीज़ें आप डाल सकते हैं दूसरे मेल में। फिर कुछ दिनों के बाद, फिर 1 हफ्ते के बाद फिर हमने एक मेल कर दिया। तो इस तरह के जो सेटिंग्स हैं वो यहाँ हम कर सकते हैं। ठीक है। इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा आपके पास, कैसे ये काम करता है।
हम फिलहाल इस वीडियो में देखेंगे केवल कैसे जो है हम मार्केटिंग फनल क्रिएट करते हैं। तो जाते वापस फनल स्टेप्स में, और यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑटोमेटिक जो कुछ पेजेस क्रिएट हुए हैं, ऑप्ट-इन पेज और थैंक यू पेज। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जैसे कि कॉपी यूआरएल, ये आपका फनल यूआरएल हो गया, ये प्रीव्यू पेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो एक अलग से पेज खुल जाएगा जहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज का डिज़ाइन कैसा है। और ये एडिट स्टेप है, यानी इसको अगर एडिटिंग करनी है पेज की तो ये है, और ये क्लोन स्टेप, यानी इसको क्लोन करना है तो। और आप एक अलग से स्टेप भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि ऑप्ट-इन पेज के बाद कोई एक और पेज हो जहाँ पे लोग जाएं, वो कुछ भी हो सकता है, फर्दर इन्फॉर्मेशन हो सकता है, वीडियो पेज हो सकता है, आपके कोर्स के बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, जो भी आपका है, और फिर लास्ट में थैंक यू पेज। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि ऑप्ट-इन पेज कैसे एडिट करेंगे। इसके लिए क्लिक करते हैं एडिट स्टेप पे। तो देखिए यहाँ पर अब ये जो हमारा पेज जो था ये क्रिएट हुआ ऑटोमेटिक। ठीक है, इसमें फॉर्म नहीं है और मुझे इसे फॉर्म ऐड करना है। तो फॉर्म ऐड करने के दो तरीके हैं, जैसे ये देख सकते हैं अलग अलग यहाँ पर टेक्स्ट है, हेडिंग्स है, पैराग्राफ है। अब मुझे इस पैराग्राफ के अंदर मुझे फॉर्म क्रिएट करना है। इसके लिए पहला तरीका ये है कि इसको सिलेक्ट कीजिए इस तरह से और इस प्लस पे आकर में क्लिक कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ऑप्शन है फॉर्म। ठीक है, और इस पर जस्ट क्लिक कीजिए एक बार, तो ये फॉर्म यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि एलिमेंट में जाइए और यहाँ फॉर्म है, इसको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए इस तरह से। ठीक है, तो फॉर्म क्रिएट हो गया। तो फिलहाल मुझे एक ही फॉर्म रखना है यहाँ पर, तो मैं एक फॉर्म को यहाँ पर डिलीट करता हूँ, इस वाले को। ठीक है, अब क्या करना है मुझे? अब मुझे चूँकि यहाँ पर ऑलरेडी एक बटन दिख रहा है यहाँ पर, तो इस बटन को क्या करेंगे हम, इस बटन को हम इसके ऊपर कर देते हैं। ठीक है, और इस वाले बटन को डिलीट कर देते हैं इस तरह से। अब मुझे इस फॉर्म की फर्दर एडिटिंग करनी है अगर, तो इसके लिए हम इस फॉर्म पे जाएंगे और यहाँ पर जो दिख रहा है ना सेटिंग आइकन, इस पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्म की जो ऑप्शंस हैं वो यहाँ दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट साइज़ वगैरह सब कुछ, यहाँ कलर चेंज कर सकते हैं इस फॉर्म का। ठीक है, और यहाँ पर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर जिसका लेबल दिख रहा है ना, एंटर योर नेम हियर, वो यहाँ पर कुछ और डाल सकते हैं। और ये फर्स्ट नेम, इनपुट टाइप, चूँकि ये फिर जो भरेगा अपना पहला नाम डालना है इसमें किसी को, यूज़र को, तो यहाँ फर्स्ट नेम है। ठीक है, तो इनपुट टाइप में फर्स्ट नेम रखेंगे और दूसरा जो है इनपुट बॉक्स उसमें ईमेल। तो इसके फर्दर सेटिंग में जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं इनपुट टाइप ईमेल है, मतलब जो इनपुट सेलेक्ट करेंगे उसके अनुसार जो है वो कैप्चर होगा। तो ये रिक्वायर्ड है ईमेल, और नेम को भी रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक है, मतलब ये जो है यूज़र को फिल करना होगा तभी वो आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, उसके बाद हम बटन कन्फिगर करेंगे। उसके लिए वापस सेटिंग में जाएंगे और इस तरह से सेटिंग अंदर जाकर इसके क्या करना है मुझे बटन से, तो मुझे फॉर्म सबमिट करना है, थैंक यू पेज भेजना है मुझे। तो एक्शन में यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑप्शन शो कर रहे हैं, गो टू लिंक, सबमिट फॉर्म और ओपन पॉपअप। तो मुझे क्या करना है, मुझे सबमिट फॉर्म करना है जिससे कि ये थैंक यू पेज पे चला जाए। ठीक है ना, गो टू लिंक क्लिक करते हैं तो क्या होगा कि वो किसी फर्दर जो लिंक है उस पर जा सकता है, भेज सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपका कोई PDF पड़ा हुआ है कहीं, तो उस पर चला जाएगा सीधा। ठीक है, और ओपन पॉपअप करते हैं तो एक नया पॉपअप खुल जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो ऑप्शन है पॉपअप बनाने का। ठीक है ना, ये ऑप्शन है, तो मुझे पॉपअप नहीं खोलना है। ठीक है ना, तो फिलहाल क्या करता हूँ मैं, इस पॉपअप के सेटिंग में जाते हैं, इसको ऑफ कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए ऑफ हो गया ये। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, केवल मुझे थैंक यू पेज भेजना है इस फॉर्म, जो भी फॉर्म सबमिट करेगा उससे। तो यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ ऑलरेडी दिख रहा है 2 पेजेस है ना, जो भी स्टेप थे ना, ऑप्ट-इन पेज और थैंक यू पेज, वो यहाँ भी शो कर रहा है। हम यहाँ से जंप कर सकते हैं थैंक यू पेज पे, यानी कि थैंक यू पेज के एडिटर पे। लेकिन मुझे फिलहाल क्या करना है, मुझे इस फॉर्म को फर्दर जो है सेटिंग करना है इसका। तो यहाँ पर जाकर इसके सेटिंग्स के अंदर जाकर और यहाँ पर हम सबमिट फॉर्म सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर फिर
ऐड टू ईमेल लिस्ट, है ना। तो ईमेल लिस्ट अगर मुझे बनाना पड़ेगा, ये क्या होता है इसके लिए तो मैं भी दिखाता हूँ आपको कैसे बनता है ये। तो फिलहाल के लिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर आप फर्दर एसईओ सेटिंग कर सकते हैं, टाइटल, मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा कीवर्ड्स वगैरह, सोशल इमेज डाल सकते हैं। फिलहाल मुझे चूँकि ये टेस्ट पर्पज़ के लिए है तो मैं फ़िलहाल के लिए जो ऑप्शन है इसको मैं ऑफ कर देता हूँ, जैसे कि ये सर्च रिजल्ट में नहीं जाएगा, ये गूगल में नहीं जाएगा ये, ठीक है। और क्लिक करते हो डन पे और फिर इसको कर देते हैं सेव फिलहाल के लिए। अब पहले हम बताते हैं कि ईमेल लिस्ट कैसे क्रिएट करते हैं जिससे कि हम उसको ऐड कर सकें यहाँ पर। तो उसके लिए हम जाएंगे वापस इस मार्केटिंग फनल के अंदर और यहाँ पे एक ऑप्शन देख रहे हैं ना, ईमेल ब्रॉडकास्ट, तो इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे एक ऑप्शन है ईमेल लिस्ट का, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है राइट हैंड में क्रिएट लिस्ट और इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। तो मैं करता हूँ क्रिएट लिस्ट, ठीक है। नाम देते हैं इसका टेस्ट फनल लीड्स, ठीक है। कोई सा नाम दे सकते हैं क्योंकि मुझे लीड्स यहाँ पर स्टोर करना है, ठीक है ना। इस लिस्ट के अंदर सारे जो हैं इमेज जो कैप्चर होंगे वो यहाँ पर एडेड होंगे, ठीक है ना। तो मैं क्लिक करता हूँ क्रिएट पे, तो इस तरह से ये टेस्ट फनल लीड्स हो गया क्रिएट। अब यहाँ जाएंगे वापस और इस पेज को करेंगे रिफ्रेश एक बार के लिए, जिससे कि वो जो हमने अभी क्रिएट किया लीड्स वो यहाँ पर शो करे। ओके, तो हमारा पेज लोड हो गया दोबारा। वापस जाते हैं इस बटन पे, इस सेटिंग्स के अंदर, और यहाँ पर वापस जाते हैं सेटिंग्स में और यहाँ पर देखिए ऐड टू ईमेल लिस्ट है, इस पर क्लिक करेंगे अगर हम तो ये शो कर रहा है टेस्ट फनल लीड्स। इसको सिलेक्ट कर लेते हैं जिससे कि जो भी ईमेल कैप्चर हो वो हमारे उसके अंदर आए, इस लीड्स के अंदर आए। अब ऐड टू फनल इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे किसी और फनल में किसी को नहीं भेजना है ना, मुझे इसी फनल के अंदर रखना है। तो इसलिए मैं यहाँ पर कोई भी फनल सेलेक्ट नहीं करना है। अगर आपको किसी व्यक्ति को, अपने सब्सक्राइबर को किसी दूसरे फनल में भेजना होता तो इसको यहाँ पर सेलेक्ट करना जरूरी होता है, नहीं तो नहीं। और यहाँ पर ऐड टेक्स्ट है, तो जो भी आपको प्रोडक्ट है उसका नाम यहाँ दे सकते हैं आप। फिलहाल मेरा कोई प्रोडक्ट नहीं है, जस्ट टेस्टिंग पर्पज़ के लिए है, तो यहाँ लिख देते हैं टेस्ट फनल। और पोस्ट सबमिट एक्शन, यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है कि जैसे कोई सबमिट करता है तो उसको कहाँ भेजना है उस सब्सक्राइबर को। तो गो टू नेक्स्ट स्टेप यानी कि थैंक यू पेज चला जाएगा। गो टू लिंक यानी कि अगर आपको किसी को भेजना है पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए तो उसका लिंक दे सकते हैं यहाँ पर आप, या कोई फर्दर लिंक है, कोई भी आपका हो, प्रोडक्ट का फर्दर इन्फॉर्मेशन हो तो वहाँ भेज सकते हैं। तो फिलहाल मुझे क्या करना है, मुझे नेक्स्ट स्टेप पे भेजना है, तो मैं क्लिक करता हूँ गो टू नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। बाकी ऑप्शंस ठीक है एज इट इज रखने देते हैं फिलहाल। और यहाँ पर बटन का डिज़ाइन है वो चेंज कर सकते हैं चाहे तो आप, ठीक है। तो फिलहाल मैं इसको एज इट इज रखता हूँ और क्लिक करते हैं सेव पे। तो ये हमारा जो है टेस्ट फनल पेज जो है यानी ऑप्ट-इन पेज वो बन गया। अब इसके जाते हैं यहाँ ऑप्शंस में, ड्रॉप डाउन में, और यहाँ देखते हैं थैंक यू पेज, इस पर क्लिक करते हैं क्योंकि हमें इसको डिज़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि जो हमारे सब्सक्राइबर होंगे वो इस पेज पे जाएंगे एज ए नेक्स्ट स्टेप। तो यहाँ पर सब कुछ ओके है आई थिंक, ठीक है ना। बस हमें यहाँ पर पीडीएफ अटैच करना है ना, जिससे कि लोग थैंक यू पेज पे जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर सकें। तो दो तरीके हो गए पीडीएफ पर भेजने के, एक तो थैंक यू पेज पे भेज सकते हैं जहाँ से लोग डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं, या हम लिंक भेज सकते हैं इसके पहले वाले स्टेप में लगा सकते हैं जिससे कि सीधे लिंक पे चला जाए। जैसा उचित हो वैसा कर सकते हैं। और सेटिंग में जाएंगे और इसके सेटिंग में जाएंगे फर्दर, और यहाँ पर हम जो लिंक है पीडीएफ का वो यहाँ पुट कर सकते हैं अगर हो तो, ठीक है ना। तो फिलहाल मेरा कोई वो नहीं है, मुझे सब दिखाने के लिए बनाना है, तो फिलहाल मैं इसको एज इट इज रहने देता हूँ, ठीक है। और जाते वापस तो सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑप्ट-इन पेज है और इस पर क्लिक करते हैं प्रीव्यू पे। मुझे टेस्ट करना है इसको, इस फॉर्म को कि वर्किंग है कि नहीं। उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर नाम देते हैं, मैं नाम देता हूँ नीरज कुमार, और ईमेल डालता हूँ अपना, ठीक है। और यहाँ पर इसको चेक कर लेते हैं, आई एम नॉट रोबोट, इस पर क्लिक करते हैं।
जैसे क्लिक करेंगे क्या होगा, लैंडिंग पेज चला जाएगा, यानी कि थैंक यू पेज जो है इसका नेक्स्ट स्टेप क्या था, थैंक यू पेज, उस पर चला जाएगा ये, और हमारा जो ईमेल है ये कैप्चर हो जाएगा। क्लिक करते हैं, अब देख सकते हैं ये थैंक यू पेज चला गया ये। अब मुझे चेक करना है कि ईमेल कैप्चर हुआ कि नहीं हुआ, तो उसके लिए हम जाएंगे वापस अपने जो हमने बनाया था ईमेल लिस्ट, इसको रिफ्रेश करते हैं एक बार, तो आप देख सकते हैं हमारा जो ईमेल है वो कैप्चर हो गया यहाँ पर ये, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है हम यहाँ पर न्यू जनरल फनल जो है बनाते हैं वो, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।